11 जुमेरात, मैं कहता हूँ सिर्फ तो 11 दिन बाप के पैर दबा दे, सारे भूत उतर जाएंगे। बिल्कुल हक बात है। 11 दिन पीर के पैर, अपने बाप के पैर दबा। बारिश कह रहा है अल्लाह का करम है जी, मैं हर जुमेरात को चिराग जलाने जाता हूँ, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, सब में चिराग जलाता हूँ। एक बात बताइए, जो हल्की सी ठंड पड़ जाती है, अब्बा आवाज देता तो कमरा बदल के अब्बा के कमरे में जाता है कि नहीं? वहां कोई नहीं जाता। अरे यार हो रहा होगा, जैसा होगा सुबह देखी जाएगी। क्या कर रहे हैं हम लोग? हमारा तुम्हारा सबसे बड़ा पीर हमारा बाप है। हमारे घर के अंदर जिंदा लोगों में हमारा बाप, हमारी माँ, मगर पीर साहब भी कह नहीं सकते मुफ्ती साहब के अब्बा की खिदमत करियो। अब्बा को खुद लगा ले खिदमत में। कह रहा पैर दबागा तो खिलाफत दूंगा। एक आदमी ने इसलिए खिलाफत तोड़ दी, उससे कह रहा अपनी बीवी से पैर दबा मेरे, उन्होंने ना दबाए तो कह रहा चल तेरी खिलाफत वापस। सुनो रे, जो पीर औरतों के कमरों में जाके खिदमत कराते, उन्हें भैंस के तवेलों में बंद करो जी। पीर देखना है तो मुफ्ती आजम को देखो। क्या बात है। पीर देखना है ताजुश शरिया को देखो। आज के दौर में पीर देखना है सैयद उवैस मुस्तफा वास्ती को देखो। हाँ देखो ना, पीर देखना, अभी मरे नहीं है, जिंदा है। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या है नजर क्या देखे। मगर मुरीद की भी आंखें फूट गई, जब तक चूल्हे पे पीर खाता नहीं, से मजा आता नहीं। पीर साहब तो घर की तरह रहते। कुछ दिन पहले खबर आई थी, पीर साहब लेके चले गए और कहते हैं ये मौलवियों की कभी वली होती, फकीरों से नहीं। अबे सबसे बड़ी फकीरी इल्म से आती है, इल्म से आती है। अगर इल्म नहीं तो फकीरी नहीं है। तुझे क्या पता है, खुदा की कसम तारीख उठा के देख। अल्लाह अकबर। हुजूर के एक सहाबी है, नाम हजरत साद इब्ने उबादा है। बस सुने बहुत गौर से मुफ्ती साहब के बिला। सहाबी साद बिन उबादा, आप कहते हैं अगर मेरी बीवी किसी गैर मर्द के साथ में देख लूं, बिना तवक्कुफ के फौरन कत्ल कर दूंगा। जिससे इतनी बात उन्होंने कही, सहाबा में बातें होने लगी। साद इब्ने उबादा इतनी बड़ी बात कह जाते हैं, मेरी बीवी गैर मर्द के साथ हो, फौरन सर कलम कर दूंगा। शिकायत मुस्तफा की चौखट तक गई। या रसूल अल्लाह, साद इब्ने उबादा कहते हैं मेरी बीवी गैर मर्द के साथ हो, फौरन सर कलम कर दूंगा। ये वो लोग और से सुने जो कहती है फ्रेंड लगता है, कॉलेज फ्रेंड है, मोहल्ले का है, पार्टी में गया है, गाड़ी पे लेके चला गया, और बीवी तेरी ये संभाल के तू रख। वो मर्द नामर्द होते हैं जो अपनी बीवी को गैर के साथ भेज देते हैं, मैं उन्हें मर्द नहीं मानता। साद बिन उबादा ने कहा था अगर मेरी बीवी गैर मर्द के साथ नजर आ जाए, मैं सर कलम कर दूंगा। ये बात हुजूर तक पहुंची। या रसूल अल्लाह, साद बिन उबादा कहते हैं अगर मेरी बीवी गैर मर्द के साथ हो तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा। मेरे नबी ने यह नहीं कहा था साद इतनी सख्ती क्यों है, यह भी नहीं कहा था साद जुमले वापस लो, बल्कि आका फरमाते हैं क्या तुम्हें साद की गैरत पे शक हो रहा है, मेरे साद की गैरत पे तुम शक कर रहे हो। आका फरमाते हैं खुदा की कसम मैं साद से बड़ा गैरत वाला हूं, अब खुद फैसला कीजिएगा। साद कहते हैं अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ देखो सर कलम कर दूंगा। आका कहते हैं मैं साद से बड़ा गैरत वाला हूं। और अगला जुमला सुने, आका ने फरमाया मुझे पैदा करने वाले रब की इज्जत की कसम, हमारा रब हम सब से ज्यादा गैरत वाला। वाह वाह, बेशक, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत शर्म आनी चाहिए जी। किसके साथ गई है? कजिन के साथ। कहाँ गई है? बाइक पे। वो शर्म कर यार, गैरत आनी चाहिए। कजिन क्या चीज है? याद रखिएगा, जो शरीयत की हदें तोड़ेगा कभी घाटे से नहीं बचेगा जी। बिल्कुल हक। लाख सुथरे बने फिरो, लाख सफरे घूमो, लेकिन शरीयत की हदों में रहो, उसूल को मजबूती से थामो। जो इस्लाम सगे भाई बहन को जब वो जवानी के करीब तक पहुंच जाए, एक बिस्तर पे कंधे से कंधा लगा के बैठने की इजाजत नहीं देता, तेरी बीवी को कजिन की बाइक पे बैठने की इजाजत कैसे दे सकता है? करें और पैर दब रहे पीरों के डट के, हजूर राजी हो जाए, ये खुद भी डूबेगा तुझे भी लेके डूबेगा।
जी। हाँ, बर्बाद कर देंगे ऐसे लोग। बचे उनसे जो सिर्फ अपना पता बताते हैं, उनसे प्यार करो जो मदीने वाले का पता बताते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और ये पता बताया बरेली के इमाम ने। उन्होंने कहा था इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये पता बताया हमें बरेली के इमाम ने। उन्होंने कहा था हमें आए रजा तेरे दिल का पता चला बा मुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल हमें वो नजर तो आया। ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। समझ गए मेरी बात? ये जुमला जो मैंने बोला था, पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। वो कव्वाली चल रही है, पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह, है ना? तो मतलब ही समझ में नहीं आ रहा है। तबाही मचा रखी है, मुआशरा डूबता जा रहा है। नहीं नौजवानों, बदलो, चलो उस डगर पे जो हुजूर के मदीने जाती है, उस राह को इख्तियार करो जो मुस्तफ़ा के शहर लेके जाती है। इश्क करो हुजूर से, प्यार करो हुजूर से, और जिससे इश्क हो जाता उसकी हर चीज प्यारी लग जाती है। आला हजरत से पूछा था, जी बड़ा मदीना मदीना करते हो, बताओ ना मक्का अफजल है या मदीना? आला हजरत ने बात ही खत्म कर दी थी। आला हजरत ने कहा था तैबाना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? क्या बात, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? बहुत खूब। हुजूर से इश्क करें, हुजूर से इश्क करें। याद रखिएगा, हुजूर से इश्क अगर हो गया ना तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह ने भाई इम्तियाज साहब को बेटा दिया, अल्लाह इस बेटे को वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए। आमीन। अल्लाह इस बेटे के मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक फरमाए। खुदा हर बाप को होनहार बेटा अता फरमाए। अल्लाह हर बेटे को वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात।